चलिए तो शुरू करते हैं। आज हम लोग ज्योग्राफी के अगले क्लास को, और ज्योग्राफी में हम लोग देखेंगे चट्टानों के बारे में, कितनी प्रकार की चट्टानें होती है। यह चैप्टर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। आगे आने वाले जितने भी एग्जाम है उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन इससे बन सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, मैं इसको आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और मैं जितना भी आपको ज्योग्राफी का या पॉलिटी का या आपको जो भी सब्जेक्ट का वीडियो डालूंगा, वो पूरा मैं कोर्स आपको ऑनलाइन में भी पूरा कंप्लीट कराऊंगा। तो जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करके इसको जुड़ जाए, क्योंकि क्लास आपको पूरा मिलेगा, यानी कि आधा में छोड़ देंगे हम। चट्टान, आज बात करते हैं चट्टानों के बारे में। अगर चट्टान नहीं होता तो क्या पृथ्वी का निर्माण होता? तो नहीं, चट्टान नहीं होता तो पृथ्वी का निर्माण नहीं होता। पृथ्वी का आधार ही चट्टान है। पृथ्वी का आधार क्या हम लोग का? चट्टान है, ठीक है। और बात आता है कि चट्टान है तो चट्टान कितने प्रकार के होते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे चट्टान किसे कहते हैं और चट्टान के कितने प्रकार होते हैं। देखिए, चट्टान या शैल, शैल का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर बना होता है। जो भी जमीन में मौजूद खनिज है उससे मिल क्या बनता है? आपको शैल बनते हैं, चट्टान बनते हैं। शैल कठोर या नरम तथा विभिन्न रंगों के हो सकते हैं। चट्टान जो है उसका क्या हो सकता है? कोई भी कलर हो सकता है, कई भी प्रकार हो सकता है। कुछ चट्टान हल्का मुलायम होगा, मुलायम रोवा की नहर तरह नहीं होगा, और कुछ चट्टान क्या होगा? हल्का हम लोग क्या होगा? कठोर होगा, ठीक है। अब चट्टान को जो अध्ययन करते हैं उसको कहते क्या है? चट्टानों का अध्ययन करते हैं पेट्रोलॉजी। चट्टान के अध्ययन को कहते हैं हम लोग क्या? हम लोग कहते हैं बाबू, इसको कहते हैं हम लोग पेट्रोलॉजी कहते हैं, चट्टान के अध्ययन को। इस चीज को आपको याद करना होगा इस पूरे लाइन में, ठीक है। इस चीज को आपको नोट्स को हाईलाइट करके याद करना होगा। शैलों का विज्ञान है पेट्रोलॉजी। इसी में इसके बारे में पढ़ते हैं। निर्माण पद्धति के आधार पर चट्टान जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आएगा आग्नेय चट्टान, उसके बाद आता है अवसादी चट्टान, और उसके बाद आता है रूपांतरित अथवा कायांतरित चट्टान। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आग्नेय चट्टान कहते किसको है और आग्नेय चट्टान होते कितने प्रकार के हो। मोबाइल सब लोग साइड रखिए। आगे बढ़ते हम लोग चट्टानों के प्रकार में। अगर सबसे पहला चट्टान का जो प्रकार है ओकर नाम है आग्नेय चट्टान। देखिए, इस प्रकार का आग्नेय चट्टान होता है, समझ में आए ना? कैसा? एकदम खुरदुरा टाइप का, एकदम ये लाल है, कुछ ये काला है, धब्बा वाला है, ये एकदम पूरी तरह से। आग्नेय चट्टान का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग के, ठीक है, मैग्मा एवं लावा से होता है। क्योंकि देखिए, मैग्मा और लावा से आग्नेय चट्टान, आग, मैग्मा, लावा कैसा है? गर्म होता है, आग की तरह होगा। तो बहुत पकड़ना आसान है कि आग्नेय चट्टान का निर्माण किससे होगा? तो मैग्मा और लावा से होगा। किससे होगा? हम लोग का मैग्मा और लावा से होगा। ये रवेदार होता है, तो ऐसे पतला पतला इसमें रावा टाइप का होगा इसमें। अब देखिए रहो, लाल लाल है आपको, है ना? इसलिए कैसा होता है? ये लाल होता है आग्नेय चट्टान। इसमें परतें नहीं पाई जाती, इसमें कोई परत के ऊपर पड़ सके, हाथ के ऊपर हाथ, 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 ऐसे नहीं पाया जाएगा। ये एक बस लावा की तरह, कपड़ा कैसे हम लोग का रेशा की तरह बना हुआ है, उसी तरह चट्टान कैसा है हम लोग का? रेशा की तरह बना हुआ, तथा पूरा जीवाश्म इसमें नहीं होता है। अब पूछता है किस चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता है, या आग्नेय चट्टान में जीवाश्म पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? तो आग्नेय चट्टान में जीवाश्म हम लोग का नहीं पाया। जीवाश्म समझ में आ रहा है ना? पुराना जो जानवर मर गया, डायनासोर, ओकर अवशेष कहाँ पाओगे? जीवाश्म बोलते हैं। जीवों के अंश को क्या बोलते हैं? जीवाश्म बोलते हैं। तो आग्नेय चट्टान में कोई भी जीवाश्म आपको नहीं मिलेगा। इसमें प्राणी का प्रवेश बहुत कम होता है, रवेदार है ये। आग्नेय चट्टान क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों प्रकार के होते हैं। आग्नेय शैल में को प्राथमिक शैल भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछेगा किस शैल को प्राथमिक शैल कहते हैं? तो आग्नेय शैल को प्राथमिक शैल कहते हैं। समझ में आया ना? तो अभी तक आग्नेय शैल से 2 क्वेश्चन बना कि ये किससे बना है? तो मैग्मा और लावा से। और किस शैल को प्राथमिक शैल कहते हैं? तो आग्नेय शैल को प्राथमिक शैल कहते हैं। आग्नेय शैल का उदाहरण बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि इसमें से कौन सा शैल आग्नेय शैल है, ठीक है। ग्रेनाइट, ग्रेवो, पेगमाटाइट, बेसाल्ट, ज्वालामुखी, ठीक है, ये सब क्या हम लोग का
आग्नेय चट्टान। तो बोलो भैया इसमें सबको रटना है, सबको नहीं रटना है, इसमें 2 को 3 को बस रटना है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपको रटने वाला, सबसे इंपॉर्टेंट है आपको ग्रेनाइट। सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में ग्रेनाइट के बारे में आपको पूछा है, ठीक है। दूसरा पूछ सकता है पैगमेटाइट, बेसाल्ट पूछ सकता है इसमें, बाकी और कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट ये दोनों को टिक मार्क पड़िएगा, ये दोनों क्या हम लोग आग्नेय चट्टान है। बाकी नाम लिखवा दिए हैं लेकिन उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरा काम सब पढ़ाना है और उसके साथ ये भी बताना कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। एक बात आता है अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टानों को देखोगे तो देखो रेखा रेखा टाइप का दिख रहा है इसमें, है ना, धारी धारी सबका, इसमें धारी धारी इस तरह का धारी जा रहा है इसमें। देखिए अवसादी शैलों का निर्माण पृथ्वी की सतह पर शैल आग्नेय अवसादी एवं कायांतरित अनाच्छादित क्रियाओं से के प्रति अनावृत होती है। देखो अवसादी चट्टान जो होता है वो क्या है, विभिन्न कारणों से बनता है। जैसे आग्नेय चट्टान है, अवसादी चट्टान है, और कायांतरित चट्टानों के कारकों के बार बार होने से, रगड़ खाने से या विभिन्न कारणों से क्या होता है, बनता है आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, जो विभिन्न आकार के खंडों में विभाजित होते हैं। ऐसे उपखंडों का विभिन्न बहिर्जनित कारणों के द्वारा संवहन और निक्षेपण होता है। अब अलग अलग तरीका से आग्नेय जो हम लोग का अवसादी चट्टान एक जगह से दूसरी जगह जाता है, हम लोग का हो सकता है कि आपको पानी बाढ़ आ गया, आपको चलते चल जा सकता है। संघनन के द्वारा संचित पदार्थ शैल में परिणत हो जाते हैं। अब ये उतना ही पूछता है, भूपृष्ठ पर जो 75% भाग में अवसादी चट्टान है, हमारे जमीन पर कितना भाग में अवसादी चट्टान है हम लोग का, 75% भाग में कौन सी हम लोग का अवसादी चट्टान है। तो आपको पूरा में बस याद क्या करना है, ये बस अभी इतना। निर्माण पद्धति के आधार पर अवसादी चट्टानों का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है, ठीक है। यांत्रिक रूप से निर्मित अवसादी चट्टान। अब अवसादी चट्टान सबसे बेसी आपको पूछता है, और में कौन कौन है यांत्रिक रूप में, बलुआ पत्थर, देखिए बालू में से पत्थर निकलता है, उनमें भी देखोगे तो इस तरह का आपको रेखा रेखा टाइप का मिलेगा, ठीक है। शालिग्राम भी एक तरह से तुमका अवसादी चट्टान में जाएंगे, जो पूजा होता है देखिएगा उनको, इनका शिव जी भी बनते हैं, वो भी क्या अवसादी चट्टान में रेखा रेखा टाइप का आपको मिलेगा, ठीक है। देखिएगा जो शिवलिंग का जो बनता है हम लोग का नर्मदेश्वर शिवलिंग का, वो सब उसी का है। पिंडशिला, चूना पत्थर, चूना का पत्थर देखा कभी बचपन में स्लेट पेंसिल से लिखे हो, पातर पातर पपड़ी छोड़ता है, उसमें से छोड़ता है ना, वो भी क्या हम लोग का अवसादी, जौना में पातर पातर रेखा और पपड़ी रहे वो सब का है हम लोग का अवसादी चट्टान है। ओकरा बाद देखो सेल, लोएस, ये सब नहीं पूछता है, सिल्ट और आपको मृतिका आदि, मिट्टी उट्टी क्या हम लोग का अवसादी चट्टान, जो कठोर मिट्टी हो जाती है वो सब अवसादी चट्टानों को अंतर्गत आती है। कार्बनिक रूप से अवसादी चट्टानों को उदाहरण कौन कौन सा है, गिजराइट, इसको नहीं याद करना है, खड़िया को याद करना है, खड़िया, खड़िया पत्थर, खड़िया पत्थर आता है, चूना की तरह ही होता है खड़िया पत्थर, है ना। चूना पत्थर और कोयला, ये कार्बनिक रूप में कार्बन की मात्रा पाया जाता है। चूना पत्थर में क्या बताया है, कोयला की मात्रा, कार्बन की मात्रा पाई जाती है, कोयला में भी कार्बन की मात्रा पाई जाती है। तो आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा यांत्रिक कौन है और यांत्रिक पूछ कौन है, आपको सीधा पूछेगा कौन कि अवसादी चट्टान का उदाहरण कौन कौन से है। समझ में है ना, मेरा काम है पूरा पढ़ाना, नहीं पढ़ाएंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, फिर कहाँ जाओगे पढ़ने के लिए अवसादी चट्टान किसे कहते हैं, है ना। तो मेरा काम है पूरा पढ़ाना, लेकिन साथ ही साथ हम बताएंगे कि पढ़ना कितना है, जिससे रिजल्ट निकल जाए। सब पढ़ने से रिजल्ट नहीं होता है, गुरु क्यों जरूरी है, सब पढ़ने से रिजल्ट नहीं होता, पूरा मार्केट में किताब छितराई है, कहाँ पढ़ोगे रिजल्ट हो जाएगा वो इंपॉर्टेंट है। आपको बट कहीं रख रटे और टाइम ना बर्बाद करेगा, 10th का एग्जाम है, मेन पॉइंट है हमारे ये पढ़े, मेन खड़िया चूना पढ़े, पत्थर पढ़ लिए, जो जरूरी नहीं उसको छोड़ दिए। और रासायनिक रूप से हम लोग का अवसादी चट्टान कौन कौन सा, देखिए श्रृंग पत्थर है हम लोग का, चूना पत्थर है, चूना पत्थर बार बार आ रहा है, सब प्रकार के रासायनिक रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं हम लोग। चूना पत्थर का, चूना का प्रयोग हम लोग रासायनिक दवाओं बनाने में भी करते हैं, इसका करते हम लोग चूना पत्थर का। कभी हड्डा बिड़नी मार दे तो देखना चूना ही काम आएगा, है ना। उसके बाद है हेलाइट, पेटोस आदि, इसमें आपको सब याद नहीं करना है, बस जितना आपको घेर दे वही। पृथ्वी पर 75% भाग में अवसादी चट्टान है, पहला पॉइंट याद करना आपको। दूसरा याद करना है कि अवसादी चट्टान में कौन कौन चट्टान आता है, तो आपको बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सिल्ट, मृतिका, इसको हाईलाइट करना है, याद करना है। कौन प्रकार में, इससे कोई मतलब हम लोग को नहीं है। फिर याद करना है खड़िया चूना,
चूना पत्थर और कोयला, ये भी क्या है, अवसादी चट्टान। कोयला पूछा कि कोयला कैसा चट्टान है, अवसादी चट्टान है। समझ में आ रहा, देखना कि परत निकल रहा है कि नहीं। हमारे जिंदगी के आसपास में जितना चट्टान मिल जाएगा सब अधिकतर अवसादी चट्टान है, समझ में आ रहा। और सिंग पत्थर भी क्या हम लोग का एक पत्थर होता है, ये भी क्या होता है हम लोग का अवसादी चट्टान है। आगे बढ़े हम लोग, अवसादी चट्टान को बताया रूपांतरित चट्टान, एक बारे में पढ़ते कौन कौन सा है। रूपांतरित चट्टान अन्य चट्टानों के परिवर्तन के फलस्वरूप बनते, बोलिए रूपांतरित, रूप लेकर बदल जाए, रूप लेकर बदल जाए। आग्नेय था रूपांतरित हो गया, कयांतरित था रूपांतरित हो गया। अरे समझ में नहीं, इसको कयांतरित नहीं क्या थे वो पहले हम लोग का अवसादी था रूपांतरित हो गया, क्योंकि रूपांतरित और कयांतरित एक ही वर्ड है। मूल रूप से रूपांतरित शब्द का है जो मेटामॉर्फोस से लिया गया है, जिसका तात्पर्य होता है रूप में परिवर्तन या परतदार अथवा तलछटी या अग्नेय शैलों के रूप में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप रूपांतरित शैल। माने अग्नेय शैल जो रूप बदल ले या परतदार शैल जो रूप बदल ले तो उसे क्या कहेंगे, रूपांतरित शैल कहेंगे। कुछ नहीं याद करना है। कोई पूछेगा रूपांतरित शैल किसे कहते हैं, तो बोलेगा कि जो अग्नेय शैल या परतदार शैल जो पर रूप बदल ले उसे क्या कहेंगे, रूपांतरित शैल कहते हैं। ठीक है, इस हाँ कभी कभी रूपांतरित शैल का भी रूपांतरण होता है, इस क्रिया को पुनः रूपांतरण अथवा अति रूपांतरण कहते हैं। आग्नेय चट्टान से रूपांतरण से बड़ी चट्टान, देखो आग्नेय चट्टान बदलता है, रूपांतरित चट्टान में का बनेगा। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है, ये क्वेश्चन बहुत बार आपकी किताब में भी दिया है, लूसेंट ट्यूशन में देखिएगा तो डायरेक्ट आपको दिया हुआ है कि आग्नेय चट्टान आपको रूप बदलेगा तो क्या बनेगा, तो ग्रेनाइट किसमें बदलेगा हम लोग का, नीस में बदलेगा। अच्छा ग्रेनाइट का प्रयोग कहाँ होता है बताइए तो, है ना। ग्रेफाइट का प्रयोग कहाँ होता है, हैं? ग्रेफाइट पेंसिल में होता है। ग्रेनाइट जमीन पर जो लगता है घर उर में, हरियर रंग का पत्थर किचन में, है ना, तो नीस में बदलेगा। बेसाल्ट बचेगा शिस्ट में, बेसाल्ट शिस्ट में। याद रखना बेसी जो बदमाश रहेगा ना वो बाद में क्या होता है, शिस्ट बच्चा बन जाता है, शिस्ट अच्छा बच्चा बन जाता है बेसाल्ट। हाँ, और फिर बेसाल्ट एक बदलता है हम लोग का एम्फीबोलाइट में, तो इसका इतना नहीं पूछता है, लेकिन हर दोनों आपको याद करना है बहुत ज्यादा। ग्रेनाइट नीच में और बेसाल्ट आपको बनेगा सीट में। ठीक है, जैसे याद रखना कि ग्रेनाइट किचन में ग्रेनाइट लगा तो कैसा लगेगा, नीक लगेगा। ग्रेनाइट नीक लगता है किचन में, तो ग्रेनाइट नीच। और बेसाल्ट बहुत बदमाश है, तो क्या हो जाएगा बाद में बदल के, और रूपांतरण होगा तो बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, शिष्ट बन जाएगा, अच्छा बच्चा बन जाएगा। इस प्रकार चट्टानों के बारे में हम लोगों ने आज पढ़ लिया, और आगे हम लोग देखेंगे। अब हम लोग का अगला जो टॉपिक है वो ज्वालामुखी, और ज्वालामुखी से कौन कौन से आपके क्वेश्चन पूछते हैं ये हम लोग देखेंगे। धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं हम लोग।